क्या आप जानते हैं कि सुपरस्टार देवानंद फिल्मों में आने से पहले क्लर्क की नौकरी करते थे। उनकी शुरुआती तनख्वाह 85 रुपए थी। बाद में उन्हें मिलिट्री सेंसर ऑफिस में 160 रुपए महीना पर क्लर्क रखा गया। एक्चुअली वो नेवी में भर्ती होना चाहते थे, पर उनका एडमिशन नहीं हो पाया। अगर हो जाता तो देव शायद फिल्मों में ही नहीं आते, लेकिन वो फिल्मों में आए। 1946 की फिल्म हम एक हैं से, एंड द रेस्ट एज दे से इज ग्लोरियस हिस्ट्री। सुपरस्टार सुनील दत्त 1950s में बंबई आए, जहां उन्होंने जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बॉम्बे की बेस्ट बस कंपनी में जॉब पकड़ा। यहाँ उनका काम था ये हिसाब किताब रखना कि किस बस का हॉर्न खराब है, किसको नया टायर चाहिए वगैरह। एक छोटे से कमरे में वो 8 लोगों के साथ रहते थे और भरी गर्मी में इतनी उमस हो जाती थी कि ये सब लोग सड़क किनारे सो जाया करते थे। सामने एक ईरानी रेस्टोरेंट था जो 5:30 बजे खुल जाया करता था। यही मेरा अलार्म क्लॉक हुआ करता था और इसी रेस्टोरेंट की चाय से मेरा दिन शुरू होता था, सुनील ने एक इंटरव्यू में बताया। कॉलेज में एक ड्रामा करने की वजह से उन्हें रेडियो सिलोन पर लिप्टन की महफिल नाम का शो होस्ट करने का मौका मिला। यहाँ उनकी मुलाकात हुई डायरेक्टर रमेश सहगल से, जो दिलीप कुमार के साथ शिकस्त पिक्चर बना रहे थे। सुनील दत्त की पर्सनालिटी देखकर सहगल ने उन्हें रोल ऑफर किया और यहाँ से शुरू हुआ इस सुपरस्टार का फिल्मी सफर। मेगा स्टार दिलीप कुमार ने तो वो किया जो शायद काफी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने सैंडविचेस का बिजनेस न सिर्फ शुरू किया, पर उसमें अच्छी खासी सफलता भी पाई। ये दिलचस्प किस्सा कुछ यूं था। 20 साल के भी नहीं थे दिलीप कुमार जब अपने पिता से किसी बात पर खफा होकर वो 40 रुपए जेब में डालकर घर से निकल गए। उन्होंने पूना के लिए ट्रेन पकड़ी और 3rd क्लास के खचाखच भरे डिब्बे में बैठ गए। ये उनके लिए नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि उनके पिता, जिन्हें दिलीप आगा जी बुलाया करते थे, अपने परिवार के लिए हमेशा 1st क्लास का पास रखा करते थे। पुणे में दिलीप ने एक ईरानी कैफे में चाय पी और उसके ओनर से नौकरी मांगी। होते होते कुछ ऐसा हुआ कि दिलीप ने आर्मी कैंटीन में काम पकड़ लिया। एक दिन कैंटीन का सैंडविच बनाने वाला शेफ काम पर नहीं आया और दिलीप ने फ्रेश ब्रेड और बटर के सैंडविचेस इतने बढ़िया बनाए कि वो सुपर हिट हो गए। बस सैंडविचेस हिट होते ही दिलीप कुमार को क्लब में सैंडविचेस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और उनका बिजनेस चल निकला। तब जाकर उन्होंने अपने परिवार को तार भेजा, मैं ठीक हूं और ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में काम कर रहा हूं। अब आते हैं उस शख्सियत पर जिसकी आवाज ही उसकी पहचान थी। अपनी दमदार डायलॉग डिलीवरी के लिए मशहूर कुलभूषण पंडित, जिनका स्क्रीन नाम राजकुमार था, पहले बंबई के माहिम पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे। एक दिन वो बंबई के मेट्रो सिनेमा में फिल्म देखने गए। जब मशहूर स्टार सोहराब मोदी ने उन्हें देखा और उनकी पर्सनालिटी से इंप्रेस होकर उन्हें फिल्मों में रोल ऑफर किया। उस वक्त तो राजकुमार ने ये ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन कुछ साल बाद पुलिस की नौकरी छोड़कर उन्होंने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने की सोची और यहाँ से शुरू हुआ जानी का फिल्मी सफर। सदाबहार विलेन प्राण ने पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली की ए दास एंड कंपनी में बतौर असिस्टेंट काम किया। वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते थे। इस बीच वो शिमला भी गए और वहां एक रामलीला में सीता का रोल प्ले किया। मशहूर विलेन मदनपुरी इस रामलीला में राम बने थे। मेरे लिए सुपर विलेन अजीत की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। क्या आप जानते हैं, अजीत का असली नाम था हामिद अली खान। उनकी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक दिन 113 रुपए में अपनी सारी किताबें बेच डाली और बंबई के लिए ट्रेन पकड़ ली। यहाँ उनके पास सर छुपाने की जगह नहीं थी, तो वो एक सीमेंट की पाइप के अंदर रहने लगे। वहां उन्हें कुछ गुंडे परेशान करते थे हफ्ता देने के लिए। एक दिन अजीत ने गुंडे को ही धराशायी कर दिया और आसपास के लोगों में उनकी इज्जत बढ़ गई। आखिर उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे एक्स्ट्रा के रोल करने शुरू किए, कभी 3 रुपए में, कभी 6 रुपए में। इसी दौरान उनकी दोस्ती एक्टर राजेंद्र कुमार से हुई और राजेंद्र ने उन्हें सजेस्ट किया कि तुम हीरो नहीं विलन के तौर पर अपनी पहचान बनाओ। बस यही था अजीत का टर्निंग पॉइंट और यहाँ से उन्हें लॉयन और तेजा बनते देर नहीं लगी।